महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नृत्य करके खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की उपस्थिति में प्रदेश भाजपा की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। भाजपा नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने हैदराबाद में रैली को संबोधित किया। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। तो दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में बारिश से भारी जल जमाव हुआ है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो स्मार्ट सिटी गुरुग्राम में हाल बेहाल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नई सोच और नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, देश में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के दौरे पर हैं। नड्डा ने मदुरै के पिल्लारपट्टी विनायक मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की। टेरर फंडिंग के मामले में पीएफआई के दफ्तरों पर चली एनआईए की मैराथन छापेमारी के खिलाफ पीएफआई ने मोर्चा खोल दिया। केरल में पीएफआई ने बंद रखा था, इसका व्यापक असर देखने को मिला। उधर केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई के बंद के आह्वान पर संज्ञान लिया। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में कोई भी बिना अनुमति के बंद या हड़ताल का आह्वान नहीं कर सकता। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वे अपने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कांग्रेस नेताओं ने बेंगलुरु में सीएम बसवराज बॉम्बई के खिलाफ पीसीएम के पोस्टर चिपकाए और बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया। भुवनेश्वर में डेंगू का प्रकोप अब बढ़ता जा रहा है। अब तक भुवनेश्वर में 2000 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव मामले सामने आए। मामलों की बढ़ती संख्या के साथ अस्पतालों पर बोझ भी बढ़ रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश जिले में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अंकिता के परिवार वालों समेत सैकड़ों की संख्या में महिलाएं थाने पर पहुंची। आरोपियों को ले जा रही पुलिस की गाड़ी को रोककर घेराव किया। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नृत्य करके खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की उपस्थिति में प्रदेश भाजपा की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। भाजपा नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने हैदराबाद में रैली को संबोधित किया। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। तो दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में बारिश से भारी जल जमाव हुआ है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो स्मार्ट सिटी गुरुग्राम में हाल बेहाल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नई सोच और नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, देश में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के दौरे पर हैं। नड्डा ने मदुरै के पिल्लारपट्टी विनायक मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की। टेरर फंडिंग के मामले में पीएफआई के दफ्तरों पर चली एनआईए की
मैराथन छापेमारी के खिलाफ पीएफआई ने मोर्चा खोल दिया। केरल में पीएफआई ने बंद रखा था, इसका व्यापक असर देखने को मिला। उधर केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई के बंद के आह्वान पर संज्ञान लिया। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में कोई भी बिना अनुमति के बंद या हड़ताल का आह्वान नहीं कर सकता। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वे अपने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कांग्रेस नेताओं ने बेंगलुरु में सीएम बसवराज मुंबई के खिलाफ पीसीएम के पोस्टर चिपकाए और बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया। भुवनेश्वर में डेंगू का प्रकोप अब बढ़ता जा रहा है। अब तक भुवनेश्वर में 2000 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव मामले सामने आए। मामलों की बढ़ती संख्या के साथ अस्पतालों पर बोझ भी बढ़ रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश जिले में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अंकिता के परिवार वालों समेत सैकड़ों की संख्या में महिलाएं थाने पर पहुंची। आरोपियों को ले जा रही पुलिस की गाड़ी को रोककर घेराव किया, जमकर हंगामा किया। पश्चिम बंगाल में इन दिनों दुर्गा पूजा की तैयारियां